मैथिल जी वो कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए अंजना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई भी कानून समता मूलक समाज के लिए यदि आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस जो भी नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिस बात को अभी तक किसी ने एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं 2012 में जो एक क्लॉज लगा हुआ था कि कोई झूठ बोलेगा, झूठी कंप्लेंट करेगा, तो क्यों नहीं भैया उसके खिलाफ कार्रवाई हो? क्यों नहीं हो? उसमें था कि कार्रवाई होगी, इसमें नहीं है कि आप झूठी कंप्लेंट करेंगे। यदि आपकी कंप्लेंट वेरीफाई होती है और वो झूठ निकलती है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे एक जिसे कहते हैं ना कि प्रतियोगिता में किसी को डाउन करने के लिए यदि कोई झूठी आरोप लगा देगा तो वहां पर जो कैपेबल बच्चा है वो डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज, इस जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है ये दिग्विजय सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद खड़ा हुआ है। मैं बता दूं अंजना जी, दिग्विजय सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया और शिक्षा मंत्रालय ने, मैं ये कहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से कि सरकार से यहां पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। उनको वेरीफाई करने में गलती हुई है कि ये जो क्लॉज थे ये क्लॉज हटा दिए गए। सामान्य वर्ग के छात्र को आप सीधा सीधा आरोपी मान लेंगे कि बस केवल वही एट्रोसिटी कर सकता है, केवल वही भेदभाव कर सकता है। सतीश प्रकाश को दिखाई, केवल वही भेदभाव कर सकता है। आप जेएनयू में देखिए ना, ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रिय धर्म से आजादी, गणेश जी से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, यदि कोई इस प्रकार के नारों से प्रोवोकेट होके रिप्लाई कर देगा तो उस कमेटी के रजत में वो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप हाथ काट रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जैसे कि कश्मीर के अंदर सैनिक हाथ बांध के खड़े रहते थे और पत्थर बजा के पत्थर मारते थे और वो चुप कुछ नहीं कह सकते थे। वही हाल अब सामान्य वर्ग के छात्र के संग होने जा रहा है। चलिए ठीक है सतीश जी, एक रिएक्शन जल्दी से आपका कि क्यों ये माना जाए कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कुछ हो सकता है, और अगर कोई मैल इंटेंशन के साथ, गलत नियत के साथ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जांच के बाद? नहीं, देखो अभी आप, मैं सूर्यकांत जी से एक बात पूछूं, आपने रेगुलेशन पढ़ा है? अगर शिकायत झूठी होगी तो उसके लिए बाकायदा न्याय मित्र बाकायदा नियुक्त है, जो कानून का जानने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए न्याय मित्र होगा, और उस न्याय मित्र को नियुक्ति करने में जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये शिकायत होगी बाकायदा उसको पैसा दे देगा। तो ये नोटिफिकेशन है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज है जो मुझसे छूट रहा है कि कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जरा बता दीजिए मुझको आप। जी मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस भारत के इंस्टीट्यूशन की सच्चाई आपको बताता हूं। भारत में मेरा प्रश्न सीधा है साहब, अगर सतीश प्रकाश जी के खिलाफ मैंने कोई कंप्लेंट कर दी और सतीश प्रकाश जी उसमें क्लीन पाए गए तो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बताइए आप। ये जो नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर 2012 में तो था, ये बताइए। सूर्य कुमार जी, एक सवाल पूछूं आपसे, इस रेगुलेशन के आने के बाद क्या इस देश की न्याय व्यवस्था खत्म होगी? क्या आप गोल गोल मत घुमाइए सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही परेशानी है, यही सामान्य वर्ग के छात्रों के दिल में एक डर है कि हमारे खिलाफ इस कानून को, इस जो एट्रोसिटी है इसको हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई प्रतिभावान छात्र होगा वो आगे बढ़ रहा होगा और कोई इससे जलेगा तो उसके खिलाफ ये यूज। ठीक है, जवाब सुनिए, बोलिए। को खत्म करना है। देखिए अन्ना जी, मुझे कुछ बात करनी है। मेरा कहना यह है कि 10 लोगों की जो कमेटी बनेगी उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा। भारत में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन 99% के ऊपर ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के लोग नहीं है। जो 3 सीनियर प्रोफेसरों ने किसी भी इंस्टीट्यूशन का जाकर के रिकॉर्ड निकालिए, उसमें सामान्य व्यक्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सिविल सोसाइटी के जो 2 व्यक्ति होंगे जो अपने विषय के जानकार होंगे, वहां भी सामान्य जाति के व्यक्ति की आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। उनकी जाति, आप मेरी बात सुनिए ना सर, अब मुझे बोल दीजिए। ठीक है सतीश जी, अब सतीश जी आपका जो लॉजिक है ना वो प्रोबेबिलिटी पर है, तो मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको प्रोबेबिलिटी पर छोड़ रहे कि 99% तो चीफ अगड़ी जाति का ही होगा, इसलिए उनको सामान्य वर्ग का होगा, इसलिए उसको फायदा मिलेगा। ये आपका आर्गुमेंट है। प्रवेश चौधरी जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, बड़ा सवाल ये है कि एक जो ज्यादातर सामान्य वर्ग के छात्रों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ऐतिहासिक रूप से और जिस तरह से समाज में एक भेदभाव हुआ है, जो चाहे SC, ST, OBC उनके साथ,
इसके लिए इसको सुनिश्चित आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाप दादा ने किया उसके लिए हमको क्यों आप इतना वल्नरेबल बनाकर छोड़ रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी, मतलब अगर हम कंप्लेन कर दे हमारे खिलाफ और अगर वो गलत इंटेंशन से भी कर रहा है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, मेरा तो करियर बर्बाद। इस पर क्या रिस्पॉन्स है? ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इस पूरे लॉ को, पूरे कानून को हमने पढ़ा है, देखा है ना। इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और सरकार उन गुंजाइशों को दूर करने का काम भी करेगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें मानते हैं कि सरकार ने, देखिए, शुरू में ही बताया कि समता, समरसता, सर्व कल्याण, इस पर बेस मोदी सरकार है, पूरी सरकार का आप एजेंडा देखिए। और इसलिए ये तो सच्चाई है कि देश में जाति है, और ये भी सच्चाई है कि जाति के आधार पर उत्पीड़न है, ये यथार्थ है। संगीत रागी जी इसको नकार सकते हैं, परंतु ये वास्तविकता है समाज की और विश्वविद्यालयों की वास्तविकता है। तभी तो अंजना जी एनएफएस हो रहे हैं। एनएफएस अगर हो रहा है, कोई प्रोफेसर एनएफएस होता है तो क्यों होता है? इसका मतलब कि मानसिक रूप से बीमार लोग ही तो हैं वो जो इस तरह का करते हैं। इसलिए सरकार उनके लिए भी कानून लेकर आई और ये कहा कि एनएफएस कितनी भी बार करो लेकिन वो पोजीशन रिजर्व से ही भरी जाएगी। ये सरकार को लाना पड़ा ना। क्यों लाना पड़ा सरकार को? सरकार ने सुनिश्चित किया है, चाहे सचिवालय हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे देवालय हो, चाहे विद्यालय हो, इन सारे संस्थानों के अंदर समतापूर्ण आचरण होगा और समाज के सभी लोगों को इसमें प्रतित्व मिलेगा। ये सरकार ने पहले सुनिश्चित किया। आप मोदी जी का भाषण सुनिए। मोदी जी ने शुरू में ये बात कही कि सर्व कल्याण और सर्वहित और समरस, इसके लिए अंजना जी हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनके तरफ हाथ बढ़ाना मेरा पड़ेगा। प्रवेश जी से एक प्रश्न है, उनको आगे मेरा खींचना प्रवेश जी पड़ेगा। से एक प्रश्न है, बहुत स्पष्ट प्रश्न है। मुझे आप ये बताइए, दिल बड़ा करने के साथ साथ जो कानून व्यवस्था को आप अमलीजामा पहना रहे हैं, थाना बना रहे हैं कैंपस को, उसमें यदि कोई झूठे आरोप लगाए जाएंगे उसके निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था है? और आपने ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, इन सभी को कमेटी में, सुनिए मेरी बात को प्रवेश भाई, सबको आपने जोड़ लिया, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वहां क्या रहा? मतलब अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां पर आरोपी है, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? आप मुझे बताइए। सुनिए, मैंने एससी कमीशन को लंबे अरसे तक देखा है। जो भी फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं उसमें वो कन्विक्टेड होते हैं। अरे सर, इसमें नहीं है ना, इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। विष्णु तिवारी, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश, अभी 2000 के अंदर उस पे एससी एसटी एक्ट लगा और एससी एसटी एक्ट लगने के बाद 2000 से 2020 में वो बरी हुआ और उसके ऊपर 20 साल तक जेल में रहा वो व्यक्ति। और उसके बाद जब वो बाहर आया तो उससे पूछा गया कि अब आप क्या चाहते हैं, आप तो बरी हुए। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ मेरे वो 20 साल दे दीजिए, मेरी वो जवानी दे दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, न्याय का उद्देश्य होता है कि 100 जो है आरोपी निकल जाए, लेकिन एक इनोसेंट को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। यदि किसी प्रतियोगितावश किसी ब्रिलियंट छात्र का कैरियर इस कारण खराब होता है, वो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, प्रेशर में रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्यों नहीं जोड़ रहे इसमें कि आरोपी यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसके ऊपर भी वही सेम कार्रवाई होनी चाहिए? ये क्यों नहीं जोड़ रहे? इनको बंद करिए। अंजना जी, ये समतापूर्ण सरकार है, समरस सरकार है। गलती है इसमें, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार से गलती हुई है, यूजीसी से गलती हुई है और दिग्विजय सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस को प्रॉपर नहीं पढ़ा गया। समझना नहीं चाह रहे आप, समझना नहीं चाह रहे। समाज ने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। हम कह रहे हैं बेलेबर और नॉन बहस कर रहे हैं सर चौधरी जी, इशू है वो रिजॉल्व होगा। हम जिस पर बहस कर रहे हैं, जिस रेगुलेशन पर ठीक है उसको यूजीसी ने लाया है, कुछ प्रावधान उसके वास्तव में कानूनविदों की परिकल्पना से भी परे है। क्यों? क्योंकि जब आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बिहेवियर को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज में लाएंगे तो ये पता नहीं होगा कि आप जो पानी फेंक रहे थे वो पानी उड़ेल रहे थे या किसी का अपमान कर रहे थे। दोनों अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इस पर पूरी बहस होगी, सारे कानूनविद मौजूद होंगे, क्योंकि ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। और कोई ऐसा आर्बिट्रेरी एक्ट ऐसा नहीं हो सकता इस देश में जो मूल
भावना है संविधान की और बराबरी की जो अवधारणा है आर्टिकल 14, उसके बहुत खिलाफ चला जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल नॉट अमॉन्ग अनइक्वल्स, ये संविधान पीठ ने ही बताया। तो इस मामले में चूंकि ये अपराध की श्रेणी में आएगा, कैंपस के अंतर्गत हुए अपराध की श्रेणी में आएगा कि आपने किसी को जाति, स्थान, लिंग भेद के आधार पर अपमानित किया, तो आपके प्रति कोई कार्यवाही हो सकती है कैंपस में। लेकिन इस चीज को आप समझिए, अगर इसको हटा दे पूरी तरह से कि कैंपस में ऐसा कोई कानून ना हो। हटाने की कौन रुक कह रहा जाइए है? एक मिनट, नहीं, हटा गलत दीजिए, बात। आप पूरी बात कर लीजिएगा ना, मुझे मेरी पूरी बात होने दीजिए। हटा दे पूरी तरह से, वो भी जायज नहीं है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि बीच का एक रास्ता होना चाहिए, कास्ट न्यूट्रल होने में दिक्कत क्या है? लिंग न्यूट्रल होने में दिक्कत क्या है? लड़की लड़के को गाली दी या लड़कों ने लड़कियों को गाली दी, दोनों बराबर अपराध है मेरी नजर में। समानता का कैंपस बनाना चाहते हैं तो समानता का बिल्कुल होना चाहिए, समानता का मसौदा भी होना चाहिए। बंधुत्व भारत की ऐसी नहीं पैदा होगी। लेकिन आप जो डरा रहे हैं ना, पूरा सवर्ण समाज डर जाओ, पूरा ओबीसी, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी डाला गया है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है 10% आरक्षण लेकर के, उसके प्रति भी आप दुर्भावनापूर्ण कोई व्यवहार नहीं कर सकते कैंपस में, वो भी है। 12 पन्नों का ये रेगुलेशन अभी बहुत स्क्रूटनाइज होगा। मेरा एक स्पष्ट मैसेज है, बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत है। संविधान से चल रहा है, बिल्कुल भयभीत होने की ऐसा जरूरत है कानून नहीं साहब। हो सकता मैं जो आपको संविधान बताऊं, के विपरीत हो। अंजना जी, आप अभी बेकार डरा रहे, सुप्रीम कोर्ट आप की बेकार डरा रूलिंग रहे। है, आपको मैं हजारों मसले दे दूंगा 1 में जिसमें उन्होंने साफ लोग कहा कि गाली देना SC ST एक्ट SC लगाने को के गाली लिए नहीं दे सकते पूर्ण आप। रूप से आधार नहीं दे है। सकते आप गाली वहां पर किसी को। कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप समझिए कि जो आपस में दोस्त यार अगर कुछ उल्टा ठीक सीधा है। बोल देंगे, स्टूडेंट्स की बात है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, कोई हंसी एग्जाम, मजाक- सुनिए, नहीं 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 अब मिश्रा हंसी जी, आप मजाक सुनिए, को आप अपराध बातों ले को जा रहे घुमाइए। हैं। मैं ये हंसी स्पष्ट मजाक करना अपराध चाहता के हूं, दायरे में नहीं आता है जब साहब। कोई नोटिफिकेशन आता और है हंसी मजाक, तो समाज रुक के जाइए, सभी वर्गों हंसी को मजाक, रुकिए उसके रुकिए अंदर रुकिए आधार देना आपको चाहिए। मालूम नहीं है, ना, ना, आप हंसी मजाक में किसी की डिग्निटी कम नहीं कर सकते। यही हंसी साहब, मजाक को सुनिए, होता रहा कि सुनिए, लड़कियों का सुनिए, लड़कियों को सुनिए, कैंपस ना, में ना, चुप ना, होता ना, रहा। मिश्रा प्रोफेसर जी, ने कहा हम तो हंसी अरे मजाक तो कर मैं रहे वही थे, तो कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब। शामिल है उसमें। पता ही नहीं आपको कि लड़कियों के साथ जितना अपराध हुआ है उसमें अच्छा, मुझे ये बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? छोड़ दीजिए, नहीं बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? कोई पलट के जवाब देगा। नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप बोल रहे हैं इस चीज को तो ब्राह्मणवाद से क्या आजादी का मतलब है? अच्छा रुक जाइए, क्षत्रिय से आजादी क्या मतलब है? बनियों से आजादी क्या मतलब है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अच्छा, हो गया, ये बोलेगा हो कोई गया। और कोई पलट के जवाब दे हो देगा, गया, तो क्या हो गया? ठीक हो है, गया जवाब ना। दीजिए। अब मैं बताता हूं ब्राह्मणवाद से आजादी, आपको आज अर्थ समझ में आ जाएगा। वो बताइए। तमाम रूढ़िवादी चीजें जो मनुष्य को मनुष्यता ना रहने दे, वो तमाम चीजों से आजादी जरूरी था, इसलिए संविधानवाद है। ब्राह्मण जेएनयू में नारा आप मान रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे ब्राह्मणों के हैं, गाली देना बहुत गलत। रुक जाइए, ये असलियत है। रुक जाइए, सुनिए, अरे ना 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 आप ना, रुकिए रहो। ब्राह्मण ने इस देश को ब्राह्मणवाद दिशा दी है, विश्व को दिशा बिल्कुल। दी है। ये आर्यभट्ट ब्राह्मण, आपको 10 ब्राह्मण पूछ दूंगा बारी तो बारी तेल से लग बोलिए, जाएगा। बारी बारी से बोलिए। आर्यभट्ट ब्राह्मण जवाब थे, दे दो। खगोल शास्त्र में किया, महावीर ब्राह्मण थे, ज्योतिष शास्त्र में किया, मैं हजारों उदाहरण दे दूंगा। लेकिन रूढ़िवादी को कर्मकांडी ब्राह्मण, वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण की उपलब्धि दो अलग चीजें हैं, इस बात को समझ लीजिए आप।